बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़िया अल्लाह और आप देख रहे हैं आसान इलाज। आज मैं आपके सामने जो नुस्खा पेश करूँगा वो ख़वातीन के बारे में है। ख़वातीन की एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी लिकोरिया के, जिसकी वजह से ख़वातीन इंतहाई कमज़ोर, चेहरे की रंगत इंतहाई पीली, हाथ पाँव की जलन वगैरह होती है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर इन औरत की सेहत को ख़त्म और बर्बाद करके रख देती है। सबसे पहले मैं इसकी वजूहात का जिक्र करूँगा, उसके बाद इसका इलाज और परहेज़ वगैरह। इसकी मेन वजह तो इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है और अमूमन ये ज़्यादातर शादीशुदा ख़वातीन को ही होती है। दूसरा, रोमांटिक किस्म के ड्रामे देखना, नावल वगैरह पढ़ना, मूवीज़ वगैरह देखना, ये तमाम चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। इसके साथ साथ जो आजकल फूड हम खा रहे हैं, बर्गर, शवारमे वगैरह, चीनी का इस्तेमाल, बेकरी की मसनूआत, ये तमाम चीज़ें इंसान की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो इसका बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ इसका इलाज मुमकिन है। इससे गंधक आंवला सार आपने लेनी है, 30 ग्राम ले लें। इसे इतना बारीक पीसे कि हाथ लगाने से बिल्कुल मुलायम, सुरमे से भी ज़्यादा बारीक नज़र आए। तकरीबन आधा पौना घंटा अगर इसे बारीक पीस ले तो ये तैयार हो जाती है। 30 ग्राम आपने कुश्ता फौलाद लेना है, गंधक को अलग कर ले, फिर खल में डालकर कुश्ता फौलाद को इतना बारीक हल करे कि ये भी उसी तरह गंधक की तरह इंतहाई बारीक हो जाए। गंधक कुश्ता फौलाद जो है वो लेना है आपने फ्रूट वाला, जो 1 साल की मेहनत से तैयार होता है। किसी अच्छे दवाखाने से आपको बआसानी मिल सकता है। इसके बाद आपने लेना है मीठा सोडा, ICI कंपनी का ले लें, ये भी आपने 30 ग्राम लेना है। कुश्ता सदफ किसी अच्छी कंपनी का ले लें, ये भी 30 ग्राम लेना है। इसे अच्छी तरह बारीक कर लें, क्योंकि ये बारीक ही होता है, लेकिन फिर भी कोई उसमें अगर मोटा कोई हो थोड़ा बड़ा तो वो पिस जाता है। कुश्ता बैज़ा मुर्ग, ये भी किसी अच्छी कंपनी का ले लें, ये भी 30 ग्राम। जितनी भी ये मेडिसिन है, ये सब हम वज़न हैं, इनको खल में डालकर तकरीबन आधा घंटा मज़ीद खल कर लें और 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल ले लें। अच्छी तरह एक एक कैप्सूल करके उसे भरते चले जाएं और किसी हवाबाज दमे में इनको महफूज कर लें। एक कैप्सूल सुबह दूध के साथ नहार मुँह खा लें, दूसरा कैप्सूल 12 बजे और तीसरा रात को सोते वक्त। अगर लड़की गैर शादीशुदा है तो फिर सुबह एक कैप्सूल और एक कैप्सूल शाम को लेना है, फिर 12 बजे ये कैप्सूल नहीं खाना। इसके साथ अगर शादीशुदा ख़वातीन मेडिकल स्टोर से वैजाइनल टेबलेट्स मिल जाती हैं, रोज़ाना रात को एक गोली अंदर रखनी है। सुबह आपने ख़ुद ब खुद ही वो हल हो जाएगी, जिसमें इससे इन्फेक्शन वगैरह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात याद रखें कि प्राइवेट पार्ट्स को कभी भी साबुन वगैरह से ना धोएं, क्योंकि अल्लाह ने इस सिस्टम का निज़ाम इसलिए रखा है, और अगर वहाँ पे बेसिक चीज़ चली लग जाए तो इससे वो तेज़ाबी माहौल जो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जरासीमों को मौका मिल जाता है और वो इन्फेक्शन का सबब बन जाते हैं। इसलिए एहतियात करें। नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू मिला लें, उससे आप सफाई वगैरह अच्छी तरह कर लें। ये सबसे बेहतर तरीका है। साबुन वगैरह या ऐसी चीज़ें जो अलकली हों उनसे परहेज़ किया जाए। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर अंदर बेहतरीन सेहत की मालिक बन जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब का हम जो नसर हो, इसे बनाएं और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।